आदमी ने कहा कि मुझे विश्वास है कि तो भी ये ध्यान रख के चलना किसका क्या होना है, कोई किसी को रोने वाला नहीं है। मरे सो मरो, जियो सो जियो, बस हमको तो टकाटक दे जाओ, जो जचे सो करो। मकान बना ही हुआ है, किस किस को रोए, कोई नहीं रोने वाला। आज के समय में किसी को दुख नहीं होता है। ये और बोलते ठीक है, अच्छा तकलीफ भोग रहा था, चला गया तो बढ़िया रहा। ये और बोलते हैं इसलिए तुम किसी को मत रो, किसी को तुम मत रो, अपना आत्मा के कल्याण की विषय में सोचो, है ना। मृत्यु स्वेच्छा से होती है। दूसरा बिंदु हमारा था समाधि। कोई साधक समाधि को जब स्वीकार करता है, समाधि का मतलब होता है समधि। क्या? समधि का मतलब होता है जीवन और मरण में समान भाव। जीते भी रहे, जीने की होना इच्छा, मरने की होना, जीने की इच्छा नहीं है और मरने की वांछा नहीं है। और जब कोई साधु समाधि करता है तो मालूम एक समाधि में 48 साधुओं की आवश्यकता होती है। कितने कितने? बहुत सारे लोगों ने पहली बार बात सुनी है, बहुत सारे लोगों ने पहली बार बात सुनी है। एक साधु की समाधि में 48 साधुओं की आवश्यकता होती है। वे 48 साधु मिलकर के एक समाधिरत साधना साधक के लिए संभालते हैं, और उस शल्लेखना करने वाले साधक के लिए कहा गया छपक राज। क्या कहा जाता? जो समाधि करता है उसका नाम क्या है? छपक राज उसके लिए कहते हैं। और जो समाधि कराता है उसे निर्याप का चार उसके लिए कहा जाता है। वो उसे संबोधन देता है, वो उसके लिए समझाता है। रस का त्याग कराता है, घी का त्याग कराता है, दूध का त्याग कराता है। धीरे धीरे कसाय और काय को क्रश करना, किसके लिए? शरीर माने काय और कसाय के लिए धीरे धीरे क्रश करना, इसे कमजोर करना, और न भक्ति भाव से शरीर का त्याग करना। आचार्य उसके लिए संबोधन कई बार ऐसा होता है। देखिए शास्त्रों में दृष्टांत दिया गया, उदाहरण दिया गया। आचार्य महाराज, हमारे गुरु महाराज बताते थे कि कई बार समाधि करने वाले व्यक्ति का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो आचार्य महाराज के गाल में जोर से चांटा मार देता है, चांटा मार देता है। तो भी आचार्य महाराज उसके लिए चांटा नहीं मारते हैं, उसे समझाते हैं। तुमने गलत किया, उसे उपदेश देते। कई बार रात को बोलने लगता, क्योंकि स्मरण शक्ति कम हो जाती है, और रात को बोलने लगता है मुझे तो भूख लगी है, मुझे खाने को लाओ। और कई बार बोलता है रसगुल्ला खाना है। तब आचार्य महाराज क्या करें? अगर नहीं देते तो ऊधम मचाएगा, वो नहीं देता तो ऊधम मचाएगा। उस समाज में हंसी के पात्र बनेंगे, मांग रहे उनको दे नहीं रहे, वो परेशान करेगा। तो आचार्य महाराज कोई योग्य श्रावक को, कुशल श्रावक से बोलते, आधी रात को 12 बजे बोला तो किसी श्रावक को बोलते जाओ गुलाब जामुन लेके आओ। लेकिन वो श्रावक विश्वास पात्र होना चाहिए, न वहीं डगमगाने लग जाए। इतनी रात को रसगुल्ले की क्या जरूरत है? इतनी रात को रसगुल्ले की जरूरत क्या है? जो श्रावक ऐसा तर्क ना करे, बस आदेश, जाओ आप ये सामग्री लेके आओ, गुरु आज्ञा। सामग्री लेकर के आया, उसको पास में बिठालते हैं, उससे कहते छपक राज से आपने रसगुल्ला मंगाया, लीजिए रसगुल्ला खाना है, लीजिए। हाथ में उसको पकड़ाते हैं, संभल के सुनना, संभल करके सुनना, उसको हाथ में पकड़ा दे, खाना है, यहां तक लेकर के जाते हैं। परंतु हाथ को पकड़ के रखते हैं, बस थोड़ा सा अंतर, खाना है क्या? फिर उसको जबरदस्त संबोधन देते हैं, भो तपोधन, भो तपोधन, तुमने चिरकाल से संयम का तुमने पालन किया है, चिरकाल से तुमने व्रत उपवास किए, रस परित्याग किया है, चिरकाल से तुम आत्मीय आराधना कर रहे, तुम महामुनि राजो। कितने लोगों का रात्रि का भोजन त्याग कराया, कितने लोगों का रात्रि में पानी त्याग कराया, कितने लोगों के लिए तुमने नियम संयम दिए, पर आज तुम रात्रि में रसगुल्ला खाने का तुम्हारा भाव हुआ है। तुम साधक हो, तुम्हारी 50 साल की साधना की आज तिलांजलि है।
आज तुम्हारे 50 साल का संयम तुम्हारा नष्ट होने वाला है। द्रव्य से संयम बचा है, भाव संयम तुम खो चुके हो, है ना। सोचो तुम क्या भाव कर रहे, तुम्हारा भाव अच्छा नहीं है। अभी रात्रि है, रात्रि को 12 बज रहे हैं। तुम संलेखना करने वाले साधक हो, अभी रात्रि है, हाँ अभी रात्रि है। तुमने खाने का भाव बनाया, ओहो खाना है नहीं खाना है, उसको अलग कर देता है, उसका त्याग कराते आचार्य महाराज। तुमने खाने का भाव किया, उसके लिए त्याग कराने के बाद उसके लिए रात्रि में विश्रांति दिलाती है। प्रातः काल की बेला में तुमने असंयम का भाव बनाया है, तुमने अच्छा भाव नहीं किया, तुमने समाधि को नष्ट करने वाला ये तुमने ये भाव बनाया है। पश्चाताप कराते हैं, है ना। वो आचार्य महाराज के चरणों को पकड़ता है, वो आचार्य महाराज के चरणों के लिए पकड़ता है, उनसे प्रार्थना करता है, आंसू बहाता है, मैंने अपना भाव संयम खो दिया, हे गुरुवर मुझे प्रायश्चित दीजिएगा, है ना, मेरे चित्त को शुद्ध कीजिएगा। और गुरु उसके लिए प्रायश्चित देता है। स्वयं आचार्य वहां बिठाल करके प्रायश्चित संपन्न कराता है और उसके दोषों को निकाल के उसे निर्दोष बनाता है और उसके लिए बार बार संबोधन देता है। 48 साधु एक साधक को क्या करते हैं, समाधि कराते। 4 साधु रात्रि में जागरण करते हैं, 4 साधु उन्हें करवट बदलाते हैं, 4 साधु प्रतिक्रमण सुनाते हैं, 4 साधु आहार की व्यवस्था करते, 4 साधु पानक की व्यवस्था करते, 4 साधु शौच क्रिया के लिए, 4 साधु लघु शंका के लिए, 4 साधु मंडप में प्रवचन देते हैं, 4 साधु मंडप के गेट पर बैठते हैं, 4 साधु है ना नगर की परिक्रमा के लिए लगाते हैं, है ना। 4 साधु छपक की द्वारिका के है ना द्वार के बाहर बैठते हैं, अशांति को रोकते हैं। 12 साधु एक साधक की संलेखना के लिए क्या करते हैं, संभालते हैं। दीक्षा की तिथि होती पर समाधि की कोई तिथि, समाधि की कोई तिथि नहीं होती है। बिरले सौभाग्यशाली अच्छे अच्छे आचार्यों को भी समाधि प्राप्त नहीं होती है। अच्छे अच्छे मुनियों को सोते सोते चले जाते हैं, बैठे बैठे चले जाते, पर वो कुछ भी त्याग नहीं कर पाते हैं। जिनकी लंबे समय तक संलेखना चलती है ना, उनको आनंद होता है, ओ ये अवसर हमारे लिए प्राप्त हुआ है, ये मौका हमारे लिए प्राप्त हुआ है। और क्रम क्रम से वो समाधि के लिए प्राप्त करते हैं, उनके लिए उठाते हैं, बिठालते हैं। जहां पर हाथ लगाते वहां से चमड़ी क्या हो जाती है, निकल जाती है। तब मालूम वो साधक क्या बोलता है, आचार्य बोलते कष्ट हो रहा नहीं, इस शरीर रूपी जेल में आत्मा रूपी कैद है, इस जेल की दीवारें टूट रही हैं और ये आत्मा क्या हो रहा है, इससे मुक्त हो रहा है। समाधि की भावना को करने वाला व्यक्ति धर्म कभी नहीं छोड़ता। मैं तो आप सभी से यही अनुनय विनय निवेदन आग्रह यही करूंगा कि मुनियों की सानिध्य में रहने से बस एक ही भावना, कचरा मत मांगना, पेन मत मांगना, डायरी मत मांगना, माला मत मांगना। ये चीजें सब आपको स्टेशनरी की दुकान पर आपको पेन, कॉपी, रजिस्टर, डायरियां मिल जाएंगी आपके लिए, है ना। स्टोर्स पर आपको, श्रृंगार सदन पर आपके लिए मालाएं मिल जाएंगी, ये तो दुनिया में मिल जाएगा। गुरु से तो एक ही आशीर्वाद मांगना कि भगवान ऐसा आशीर्वाद दो कि हमारी कभी बुद्धि खराब, बोलो कभी हमारी बुद्धि खराब ना हो, धर्म के प्रति हमारी आस्था बनी रहे, धर्म के प्रति हमारा श्रद्धा बना रहे, हमारे द्वारा गुरुओं की सेवा होती रहे। मुनि सेवा का ही फल होता है समाधि। और ये भावना रखना कि जब जन्म हुआ था, पहली सांस जब हमने धरती पर ली थी, बोलो जब, बोलो ना, जब पहली सांस, अच्छे से बोलो, जब हमने पहली सांस जब हमने धरती पर ली थी, बोलो पहली सांस जब मैंने धरती पर पहली सांस ली थी तो मेरी माँ मेरे पास में थी, और जब मैं धरती पर अंतिम सांस लूं तब मेरा गुरु मेरे पास में, मेरा गुरु मेरे पास में हो तो ध्यान रख करके चलना। 7:30 8 बजे रात्रि के समय है ना 4000 मुनियों का संग आया। वे पद विहारी नहीं थे, वो रिद्धिधारी थी। आकाश मार्ग से आए और आकाश मार्ग पर चलने वाले मुनियों को दिन और रात का कोई भेद नहीं होता है। जो कहना भूमि पर चलते उन्हें चलने का है ना दिन में ही चलना पड़ता। शाम के समय, शाम के वक्त उन 4000 मुनियों का संग आया, अनंत वीर मुनिराज का संग आया।
सभी मुनिराज ध्यान में लीन थे। हार्ट ऑफ टचिंग लाइन, हार्ट ऑफ टचिंग लाइन, वो मुनिराज ध्यान में लीन थे। जब मुनिराज ध्यान में लीन थे उसी समय रात्रि के 12 बजे अनंत वीर मुनिराज के लिए कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति लंका से हो गई। रावण की मृत्यु और 4 बजे अंतिम संस्कार रावण का हुआ। और शाम के वक्त जब मुनियों का समय रात को 12 बजे के करीब करीब मुनिराज अनंत वीर के लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। सुबह गंध कुटी उनकी लगी और वहां पर पहुंचने के बाद किसी ने प्रश्न किया केवली से, हे स्वामी, जो आप सांझ के समय में पधारे, अगर आप 3:30-4 बजे आ गए होते तो रावण को आपके मुख से 2 शब्द सुनने का सुनहरा अवसर मिल जाता और उसकी गति सुधर जाती। तब मालूम अनंत वीर मुनिराज ने अपनी देशना में कहा, उन्होंने ये कहा, भैया सबका भाग्य भी तो ऐसा होना, हाँ तो डरो, सबका भाग्य भी तो ऐसा होना चाहिए, है ना, सबका भाग्य ऐसा होना चाहिए। जब हम तुमको बुलाते हो तो तुम गुरु से कहते हो कि गुरुवर समस्या बहुत निकट विकट है, समस्या बहुत, बोलो समस्या बहुत, भैया वृत्ति में आया करो, समस्या बहुत, बोलो समस्या बहुत, बोलो ना नमो सिद्धार्थ। आपको चेंज नहीं होना, चेंज तो मैं हूंगा। मेरे प्रश्न बदल देंगे पर आपका उत्तर एक ही रहेगा, भैया वृत्ति में आना, समस्या, बोलो समस्या, आना चाहता हूं पर समस्या बहुत, बोलो समस्या बहुत, आहार में आना चाहता हूं पर समस्या। हाथ उठाते रहो, नमो सिद्धाराम हिलते रहो, ना कोई मुर्दा जान के मरघट पर पटक आएगा। समस्या बहुत, समस्या बहुत विकट है। देशना में आना, समस्या बहुत, बिहार में आना, समस्या बहुत विकट है, समस्या बहुत विकट है। तुम गुरु से कह रहे कि समस्या बहुत विकट है। आज से संकल्प कर लो, जब कोई समस्या आए तो समस्या से जाके कह देना, गुरु मेरे निकट है, गुरु मेरे, गुरु से ये मत कहो कि समस्या बहुत, बोलो ना चेलनाओ, समस्या बहुत विकट है, समस्या को चुकाओ, समस्या से कहो गुरु मेरे निकट है। और जिसके गुरु निकट होगा उसकी समस्या कभी विकट हो ही नहीं सकती है। अगर आप थोड़े समय पहले आ गए होते, बोलो ना, हाथ उठाओ ना, आप जल्दी से फटाफट, मुहूर्त निकला, अमृत सिद्धि योग चल रहा है, चंद्रमा आगे का है पीछे का नहीं है आज तो, बोलो क्या है। बागड़ में जोशी बहुत है, इतने जोशी हैं वे अपनी लुगाई को नहीं संभाल पा रहे, हमारे मुहूर्त निकालने को बैठे हैं। वे अपनी लुगाई को नहीं संभाल पा रहे, इतने अच्छे मुहूर्त में विवाह किया, रोज लुगाई झाड़ू मारती है, रोज मूसर मारती है, वो अपनी लोगड़ी को नहीं संभाल पाए। हमारे लोग हमको बता रहे चंद्रमा पीछे का है, तुम्हारी लुगाई तो पीछे और हमारा चंद्रमा तुम पीछे का बता रहे हो। अपने एक छोरे को तो समय, 4 छोरे हैं, चारों छोड़ के भग गए, डोकरा अकेला बचा हुआ है, लप लपा के बना बना के खा रहा, मेरा चंद्रमा निकाल रहा है। खुद का कोई खाने का ठिकाना नहीं, पीने का। कितने बढ़िया मुहूर्त में ब्याह कराया और 2 महीने के बाद लोगड़ी खत्म हो गई। कहां गया वो मुहूर्त, कहां गया वो मुहूर्त। इतने बढ़िया मुहूर्त में गर्भाधान कराया, बच्चा विकलांग हुआ, हाथ पैर टेढ़े, पैर टेढ़े, अंधा। कहां गया था मूर्त तुम्हारा, कहां गया तुम्हारा मूर्त, कहां गया तुम्हारा दिशाशूल। जब नोट छापने को जाते तब दिशाशूल नहीं देखते हैं। भैया आप बागड़ में बहुत जोशी हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा कि मेरी जीवन पत्री निकाल के ना रख दे कि महाराज जी पिछले पर्याय में क्या क्या करके आए, क्या मालूम किसके साथ घूमते थे। अरे इनको नमोस्तु करने की योग्य नहीं है, मेरी ज्योतिष में झलक रहा, आज चंद्रमा पीठ का बताया, कल लोगड़ी आगे की बताएंगे। खुद का ही ठिकाना नहीं है और हमारे मुहूर्त निकाल रहे। अरे हम तो साक्षात चलते फिरते तीर्थ हैं, चलते फिरते तीर्थ हैं, ये स्वयं एक मुहूर्त है। आचार्य सन्मति सागर जी महाराज कहते थे कोई जरूरत नहीं है, अच्छे भाव से जाओ, यही सबसे बड़ा मुहूर्त है। बोलो अच्छे भाव से जाओ, यही सबसे बड़ा।
सबसे बड़ा अच्छा मुहूर्त अच्छे भाव से कर्म करो। आदिनाथ भगवान ने दीक्षा ली, 6 महीने तक आहार नहीं मिला, 6 महीने तक घूमते रहे, कोई जानता ही नहीं था। तो क्या बिना मुहूर्त में दीक्षा ली थी क्या? लोग कहते हैं अमावस्या बुरी है, अमावस्या बुरी है, काली है। सन्मति सागर जी महाराज कहते थे इससे अच्छी कोई तिथि नहीं है। क्यों? अमावस्या के दिन ही भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हुआ था, मोक्ष हुआ था। जो ज्यादा पंचांग लेके घूमते उनको बोलो कि अपनी पंचायत बंद करो, अपने अपने मुहूर्त दिखा लो, अपना अपना हिसाब व्यवस्था संभालो, किसी को मुहूर्त बताने की जरूरत। ये तो स्वयं चलते फिरते क्या है? चलते फिरते तीर्थ हैं। गुरु से मत कहो कि समस्या विकट है। बोलो, गुरु से मत कहो समस्या विकट है। समस्या से जाके कह दो गुरु मेरे, बस गुरु मेरे। अगर गुरु की महिमा सुनना हो, मैं तो आपसे यही कहता कि गुरु पूर्णिमा के दिन आप जरूर आना। बाकी मत आना 4 महीने, कोई बात नहीं है, लेकिन गुरु पूर्णिमा की देशना आप सुनना, आपको समझ में आएगा ओहो हम कहां थे अभी तक। हमने जाना ही नहीं गुरु के विषय में कि गुरु होते क्या है। सिर्फ तुमने देखा पीछी कमंड नमोस्तु 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 रत्नात्रय हारू छे, सब हारू छे, कोई खराब नहीं है, सब बढ़िया टकाटक। भैया ध्यान रख करके चलना। महाराज थोड़े समय पहले आ गए होते, ऐसा करो ना। महाराज 4000, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, उसमें कोई छुल्लक नहीं, उसमें कोई ये लक नहीं, उसमें कोई टकाटक निर्ग्रंथ मुनि। महाराज आप पहले आ गए होते। बोलो आप पहले, बोलो आप पहले। हम तो बहुत पहले आ गए थे, लेकिन तुम नहीं समझे। हम तो बहुत पहले आ गए थे। हम तो कितने महीने से, 8 महीने से बागड़ में घूम रहे, लेकिन का मालूम कौन सा महाराज है, कैसा महाराज है, काई बोले, काई करे, समझ में नहीं आया। नवा महाराज है, पहली बार आया है तो डाकू बन के थोड़ी आया है, पहली बार आया है। अब कैसा लग रहा? भूल थई गई। क्या टकाटक महाराज है, काई बोले। मने पहले पता हो तो हम तो कब से बोल रहे थे चलो महाराज के पास, लेकिन इनको समझ में ही नहीं आई। अब तो समझ में आएगी। अभी तो और समझ में आएगी। जब पानी बरसेगा और हवाएं आएगी तो और समझ में आएगी। कहीं की ट्यूबलाइट देर से जलती है पर अच्छी जलती है।